भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् नमो लोये सवसाऊणम् पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कि हमें लगता है कि हमने आज कुछ नहीं किया, हमने कल भी कुछ नहीं किया था, परसों भी कुछ नहीं किया था। मुझे पूरा याद है कि जब से मैंने अपने जीवन में होश संभाला है तब से मैंने कुछ भी गलत अपने जीवन में नहीं किया। फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा? ये कम से कम 99.9 व्यक्तियों का ये प्रश्न हुआ करता है जब वह परेशानी में आता है, जब वह संकट में आता है, जब किसी प्रकार की बीमारी आदि में आता है, तो वो यही कहता फिरता है, उसके घर के लोग भी यही कहते हैं कि इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, इन्होंने सबका उपकार किया, पूरा मोहल्ला जानता है, पूरी कॉलोनी जानती है, पूरा गांव जानता है। ठीक है, कल मैंने इस पर 40 मिनट तक आपसे चर्चा की थी कि सब लोग जान रहे हैं कि आपका जीवन वर्तमान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने वर्तमान में अपना प्रभाव बनाया है। आपने कभी किसी की चीज स्वप्न में भी ग्रहण करने का परिणाम नहीं किया, मगर आपकी उधारी क्यों डूब रही है? आप व्यापार करते हैं, आपसे जो माल लेता है 2-4 बार तो आना जाना करता है और फिर धीरे धीरे लटका करके कलम चढ़ा करके गोल हो जाता।
जब मांगने जाओ तो हाँ दे देंगे करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो पाई पाई से चुकाया है। बिल्कुल ठीक है, आपने इस जन्म में चुकाया है, मगर पूर्व जन्म का इतिहास भी तो देखो आप, भूत की दशा भी तो देखो कि भूत में आपने क्या किया है। आप तो केवल वर्तमान देख रहे हो। हमारे जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं, तीनों को देखो, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों की दशा को समझो। और जब तक ये दशा हमें समझ में नहीं आएगी, तब तक हम दूसरों से राग द्वेष करते रहेंगे, उन्हें एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे, लांछन लगाते रहेंगे, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ये किया, हम सब कुछ करते रहेंगे, क्योंकि हमें पुराना इतिहास कुछ नहीं मालूम। और वर्तमान में कोई मनः पर्या ज्ञानी मुनिराज नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं है, कोई निमित्त ज्ञानी भी ऐसे नहीं है कि तुम्हारे लक्षणों को देखकर निमित्त ज्ञान हो जाए और वो निमित्त ज्ञान से बता दें, और कोई तुम्हें ऐसा जाति स्मरण भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि काल का भी कुछ प्रभाव है, हमारे ज्ञान का भी अभाव है। अनेक अनेक प्रकरण होने के कारण, हम उस सत्य स्वरूप को नहीं जानने के कारण, हम असत्य को सत्य मान करके अपनी जिंदगी में हम जीते चले जा रहे हैं। जिस दिन हमें सत्य का भान हो जाएगा कि नहीं, अभी तक हम जो कर रहे थे वो गलत था, हमारे ही कर्म के उदय के कारण हमें वो तकलीफ थी, वो परेशानी थी, मगर हमने दूसरों पर उसका रोपण किया है, हमने दूसरों पर कहा है कि उन्होंने ऐसा किया है। बिल्कुल ठीक है, अभी वर्तमान में देखने वाले तो यही कहेंगे कि इन्होंने ऐसा किया है, मगर कोई पुराना आदमी अगर है तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, हम जानते हैं तुम्हारे पिताजी ने इसके साथ कितना धोखा किया है, वो हम लोग जानते हैं, मैं 90 साल का आदमी हूं। बेटा तेरी उम्र तो अभी 25-30 साल की है, तेरे पिताजी को मरे 15 साल हो गए, तू समझता है? उसके पहले तेरे पिताजी ने फूटी आंख नहीं देखा इसे, और ये ऐसे कोल्हू के बैल जैसे तेरे घर में काम करता था। तुझे मालूम है ये तेरे चाचा का सगा बेटा है, तो ये बदला ले रहा है, क्योंकि तेरे पिताजी ने अपने भाई के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसका बदला ले रहा है। भाई तो कुछ नहीं कह रहा है, मगर बेटे को सारी दशा मालूम है, सारी दशा उसे मालूम है कि उसके साथ, उसके पिताजी के साथ क्या क्या किया गया है। तो वो कहता है अब मैं बलजोर हो गया हूं, अब मुझ में शक्ति आ गई है बदला लेने की। तो वो तुम्हें सता रहा है, तुम्हें लग रहा है कि वो सता रहा है, वो बेचारा क्या सताएगा जितना तुम्हारे पिता ने इसे सताया है। कई बार ये बरांडे में पड़ा रहा, इसका पिता बरांडे में पड़ा रहा, कड़कड़ाती ठंड में एक पतला सा चद्दर ओढ़ करके रात भर सुकुड़ता रहा। कई बार तेरे पिता ने इसे घर से निकाला है, न जाने इसके साथ कैसे कैसा व्यवहार किया है। जब उसे कहा, वो कहता अच्छा पिताजी ने ऐसा किया है। मैं अपनी मां से पूछता हूं, मां जीवित थी, मां से कहा मां ये मेरा भाई ही तो है ना? हाँ बेटा, मेरे देवर का लड़का तेरा भाई हुआ। तो जब ये भाई है तो फिर ये हमें क्यों सता रहा है? हमारी दुकान पर आकर के गाली गलौज क्यों कर जाता है? हमें धमकियां क्यों दे जाता है? बेटा मत पूछ, मां अगर तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा?
बेटा तेरे पिताजी ने इसके पिताजी के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया। इसके पिताजी और तेरे पिताजी को पिता तुल्य माना करते थे, इतना आदर और सम्मान देते थे, और तेरे पिताजी की आज्ञा सिर माथे रखता था। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बड़ी श्रद्धा से सारा काम ईमानदारी से करता था। मगर पता नहीं तेरे पिताजी का और इसके पिताजी का क्या ऐसा बैर था, ऐसी क्या कसाई थी कि वो इसे फूटी आंख नहीं देखते थे। काम सब करवाते थे, काम सब करवाते थे। 2 टाइम का खाना दे करके मुझसे कहते थे इसको ज्यादा मुंह मत लगाना। तो मैं कहती थी अरे ऐसा कैसा कह रहे हो, आपका सगा भाई है, मेरा देवर है, अगर मैं इससे थोड़ी बात कर लूं सुख दर्द मैंने कह दिया ना तो बिल्कुल इससे बात नहीं करेगी। अब इतने काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, दुकान का पूरा काम, घर का, गाय भैंसों का सारा काम, उसके बाद भी पिताजी को नफरत थी इससे। मगर इसने अपनी जिंदगी में इसके पिताजी ने कभी जवाब नहीं दिया, सब कुछ सहन किया, गालियां भी कई बार सहन की, गालियां क्या थप्पड़ भी सहन किए हैं इसने, इसके पिताजी ने कुछ नहीं बोला। मैंने जब से मैं इस घर में आई थी, जब ये ज्यादा बड़े नहीं थे, 15-20 साल की उम्र थी इनकी, इसके पिताजी की, मगर बहुत सरल स्वभाव भी थे। तो फिर इनका लड़का ऐसा कैसा उपद्रवी निकला, इतना अत्याचारी निकला। बेटा पिता का बदला कौन नहीं लेता। तेरे पिता ने जो इसके साथ, इसके पिता के साथ जो अत्याचार किया, तो कभी चर्चा में इसने बताया हो, सुनाया हो। और इसका बेटा आज योग्य निकल गया, बड़ा हो गया, व्यापार में होशियार है, समाज में प्रभाव है, तो ये तो अपने पिता का बदला लेगा। इसलिए इससे प्रेम का व्यवहार करो, इसे क्षमा करो, इसकी सारी गलतियों को तुम ध्यान मत दो, जवाब मत दो, जवाब मत दो इसे। अगर ये गाली भी बक जाए तो तुम बेटा नीचा सिर करके सुन लेना। अरे तुम्हें कोई कायर थोड़ी हूं, इसमें कायरता का मतलब नहीं है। तू समझ, तेरे पिता ने इसके पिता को सताया है, उसका बदला ये ले रहा। और अगर हम आगे चलते हैं बेटा, तो तेरे चाचा ने, जो इसका पिता है, और जो तेरे पिताजी हैं, उनको इस जन्म के पहले उन्हें सताया था। और जैसे आज तेरा चाचा बिल्कुल सीधा साधा है, कुछ नहीं बोलता, उस समय तेरे पापा, तेरे पिताजी ऐसे ही सरल स्वभावी थे जैसे तेरा चाचा। और तेरे पिताजी जितने उद्दंड थे, वैसा तेरा ये चाचा उस पर्याय में था। और अगर इसके पीछे का इतिहास देखें बेटा, तो बहुत खतरनाक है। इसलिए अगर ये तुम्हें आगे का रास्ता बंद करना है कि अब इसके आगे कोई झगड़ा टंटा ना हो हमारे परिवार में, हमारी रिश्तेदारी में, तो बेटा तुम इसको कुछ मत बोलना, सुनते रहना। क्योंकि तेरे पिताजी ने जो इसको इसके पिताजी के पास जो जो चीजें कही थी वो सब रखी है, और
उसने अपने पिताजी से लेकर को अपनी वापस करने आ रहा है। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? वो वापस करने आ रहा है, इसलिए अपनी चीजें हैं। तेरे पिताजी ने इसके पिताजी को जो जो दिया था वो अब उनका बेटा यानी तेरा भाई तुझे वापस कर रहा है। तो इनकार मत करना, सब लेते जाना, चुपचाप सब लेते जाना। अगर तू लेता गया तो तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा, बहुत उज्जवल होगा। फिर तेरा कोई दुश्मन नहीं होगा दुनिया में, तुझे कोई सताने वाला नहीं होगा दुनिया में, और कोई सताएगा भी तो तुझमें इतनी ताकत होगी कि उसके सताने का कोई प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। तू इतना पुण्यशाली होगा, इतना पुण्यशाली होगा कि कोई ना कोई पुण्य उस कारण संयोग देकर के उस विघ्न बाधा को दूर कर देगा। चिंता मत कर बेटा, तेरा ही भाई है, मान ले, मान क्या ले, चाचा का बेटा भाई ही होता है। और सब सहन कर, अगर मेरी आज्ञा को तू मानता है। मां, आज तक मैंने तेरी आज्ञा को नहीं ठुकराया, तूने जो कहा है मैंने सिर माथे रखा है। बस तो बेटा ये मेरा कहना मान कि चाचा का बेटा तुझसे जो मांगे वो दे देना बेटा, क्योंकि उसका भी फर्ज बनता था। पूरे व्यापार में आज जो तुम्हारे पिताजी की गोदामें भरी हैं, जितना भी धन दौलत प्लाट मकान सब हैं, उसमें कायदा और नियम के अनुसार तो ये कहता है कि आधा अधिकार तेरे चाचा का है। मगर तेरे पिता के रौब के कारण उसने अपने भैया से एक शब्द भी कभी जिंदगी में नहीं कहा। इसलिए अगर वो कुछ मांगता भी है तो तुम बड़े प्रेम से कहना, भैया ले जाओ तुम्हें जो चाहिए। हाथ मत पकड़ना, हाथ मत पकड़ना बेटा। अगर अगला जीवन बहुत पवित्र और सुंदर बनाना है, भविष्य को अगर उज्जवल करना है तो, क्योंकि भूत में तेरे पिता ने जो कुछ उसके साथ किया है तो वो पिता तो सीधा लग गया, क्योंकि उसने धर्म के स्वरूप को समझ लिया। तेरे चाचा धर्मात्मा हो गया है। तेरा चाचा प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है, साधु संतों की संगति करता है, उनके उपदेश सुनता है। इसलिए अब वो तो कहता है कि जो मेरे साथ हो गया कोई बात नहीं, वो शांत है। मगर बेटा शांत है पिता की वेदना से। पिता के साथ जो धोखा हुआ है वो बेटे को रह रह करके याद आता है। जब उसकी मां यानी तेरी चाची जब उस बेटे को सुनाती है कि बेटा जब से मैं आई हूं अभी मुश्किल से तू आज 20 साल का है, 10 साल पहले ही तो हम अलग हुए, तेरे तो खेलने कूदने में दिन निकल गए, तुझे कुछ नहीं पता। मुझे इस घर में आए हुए 25 साल हो गए बेटा। मैंने जो देखा है तेरे पिताजी जैसे सीधा मैंने दुनिया में कोई आदमी नहीं देखा। अपने सगे भाई को पिता से भी बढ़कर मानते थे, कभी छू चपाट नहीं की इन्होंने। जैसे खमाल काम करता है, एक पल्लेदार काम करता है, वैसा कार्य ये करते थे। कई बार तो बेचारा शाम को एक टाइम का भोजन करता था, सुबह में से गोदाम में भेज देते थे। पूरी गोदाम खाली कराना, कभी ये करना कभी वो करना, सारा करता रहता था। और शाम को आता था, मैं कई बार विस्मरण हो जाता था तो कुछ नहीं बचता था। आता था, मेरे पैर छूता था और कहता, भाभी जी कुछ खाने को है क्या? अभी तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मैं गोदाम चला गया था। अभी
अब रहने दो, कोई बात नहीं, मैं गुड़ मूंगफली खा लूंगा, पानी पी लूंगा, थोड़ा सा दूध हो तो दूध दे दो, मैं गुड़ मूंगफली खा करके दूध पी लूंगा। कभी नाराज नहीं हुए, मुझसे भी नाराज नहीं, क्योंकि ये शुरू से धर्म में लगे रहे, साधु संतों के पीछे रहते थे, जब समय मिला सारा काम करके चले जाते थे। तो मां हमें इनको आधा हिस्सा दे दें, 8 प्लाट हैं, 4 प्लाट दे दें, 6 गोदामें हैं, 3 गोदामें दे दें। बेटा अगर तेरे अंतर मन से ये आवाज उठी है तो दे दे बेटा, मेरी आत्मा को बड़ी शांति होगी। कौन कह रहा है? मां। मां कह रही है बेटा मेरे अंदर बड़ी शांति होगी कि मैंने भी अपने देवर का सहयोग दिया है। मेरे देवर ने इतना सहयोग दिया कि बेटा मैं बखान नहीं कर सकती, पूरा अधिकार है उनके आधे का। बेटा भी बहुत समझदार था। कई बार क्रूर बाप का बेटा सपूत निकल जाता है, सपूत निकल जाता है, और उस बेटे ने रात भर विचार करके सुबह अपने उस भाई को बुलाया और कहा देख तू बिल्कुल निश्चिंत रहे, तेरे बड़े पिताजी ने यानी मेरे पापा ने जो कुछ भी, पिताजी ने जो भी धोखा दिया तेरे पिता के साथ वो भूल जा। उसको तो गुस्सा भरा रहता था 24 घंटे, वो कहता क्यों भूल जाऊं, दिमाग खराब मत कर मेरा। बोले नहीं, मैं दिमाग ठीक करने की बात कर रहा हूं। मुझे पता चला है, मैंने रात को सारे कागज देखे हैं पिताजी के, 8 प्लाट हैं, 4 प्लाट तेरे नाम करता हूं, और 6 गोदामों में से 3 गोदाम जो तू चाहे वो ले। वो कहता क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले तेरे पिता की मेहनत मेरी मां ने सुनाई है, तो मुझे रात भर मैं यही करता रहा, ऊहा पोए करता रहा कि मेरा कर्तव्य क्या बनता है। अगर पिता ने गलती की है तो क्या बेटा वही गलती करे? लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। लीक लीक गाड़ी चले। अब देखना गांव में गाड़ियां, बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर चलते हैं, एक बार जो रास्ता बन जाता उसी रास्ते पर ट्रैक्टर गाड़ियां निकलती रहती, बीच में ऐसा कीचड़ इकट्ठा हो जाता है और दोनों तरफ से रास्ता बन जाता है। इसको कहते हैं लीक लीक गाड़ी चले, और लीक ही चले कपूत। जो कपूत होता है वो भी लीक में चलता है। मेरे बाप ने जैसा किया मैं भी वैसे ही करूंगा, मेरे बाप ने ऐसे सताया है तो मैं भी इसे सताऊंगा। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह और सपूत। सायर जो कवि होते हैं वो कोई घिसी पिटी पुरानी पुरानी कविताएं नहीं सुनाते, वो बदल बदल करके शायर शायरी गाता है, कविताएं लिखता है। और शेर एक लाइन से नहीं चलता, शेर घूमता हुआ चलता है। रणथंभौर में जाकर के देखा होगा तुमने, शायर सिंह सपूत। जो सपूत होता है वो भी अपने नए रास्ते खोजता है, नया व्यापार चलाता है, व्यापार को बढ़ाता है, पिता के भी 4 चांद लगाता है। इसलिए भैया मेरा भाव है
कि तुम भी मेरे छोटे भाई, पूरा अधिकार है तुम्हारा। जब उसने ये सुना तो उसने अपने बड़े पिता के बेटे के चरण छू लिए और कहा कि इतनी सरलता, इतनी पवित्रता तुम्हारे पास कैसे आ गई? बोले भाई, मुझे सत्य कुछ नहीं मालूम था। मैं पिताजी के साथ रहता था, पिताजी जैसा कहते थे मैं करता चला जाता था। मगर जब मां के पास बैठा तो मां ने सारे राज खोले, मां ने सारी असलियत हमें परोस करके खिलाई। और जब मैंने उनकी बातों को सुन करके मुझे न्याय और नीति ध्यान में आई कि अगर आज मैं अपने भाई के साथ धोखा करूंगा तो कभी ना कभी मेरे साथ भी धोखा होगा। ये नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज मेरी किस्मत में दूध नहीं है। मैंने कहा क्यों, किसने मना किया तुझे दूध पीने के लिए? बोले नहीं, दूध तो पीता हूं मगर दूध मेरे पास आता नहीं है। मैंने कहा जानवर ले लो, गाय खरीद लो। बोले गाय खरीद ली। फिर हमने कहा क्या बात, दूध लगाना नहीं आता? बोले दूध लगाना भी आता है मगर मेरी किस्मत खराब है। मैंने कहा क्या हुआ बताओ तो। बोले मैं दूध लगाता हूं वो सारा का सारा जमीन में गिर जाता है। मैंने गाय लात मारती है क्या? गाय कैसी है? बोले गाय तो महाराज बहुत अच्छी सीधी है। फिर मैंने कहा खोट कहां पर है? बर्तन फूटा है? बोले ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने कहा काय में लगाता है? काय में लगाता है गैया? बता भैया। तो बोले महाराज मैं चलनी में गैया लगाता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा पुण्य कितना है। अरे मैंने कहा बेवकूफ, अगर तीर्थंकर भी चलनी में गैया लगाएंगे तो उनका दूध भी नीचे गिरेगा, तो पुण्य तीर्थंकर से पुण्य तेरा क्या है? तीर्थंकर के पुण्य के सामने तो दुनिया में कोई पुण्यशाली नहीं है। कैसा पुण्य की परीक्षा कर रहा है तू? और कहता मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में, मेरे लक में दूध नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ, एक बाल्टी में लगा दूध और देख नहीं हो तो फिर मुझसे आके कहना। और उसने बाल्टी में जब दूध लगाया तो बाल्टी भर गई। 5 लीटर दूध दिया उस गाय ने। और वो आया, बोले महाराज बाल्टी भर गई मेरी तो। मैंने कहा किस्मत कहां से आई? कहां से आई किस्मत? मैंने कहा विवेक जगाओ, विवेक जगाओ अपने जीवन में और सत्य की पहचान करो। किस्मत पे मत सब थोपो नहीं, किस्मत पे मत थोपो सब चीजें। पुरुषार्थ पर करो, पुरुषार्थ करो अपने जीवन में। पुरुषार्थ करने के बाद जब सफलता नहीं मिलती है तब हम कर्म और किस्मत पर थोपते हैं। पूरी मेहनत करो, हर क्षेत्र में मेहनत करो। तो कहने का मतलब है भूत भविष्य वर्तमान की सब पर्यायों को जानो। और उस बच्चे ने चाचा के बच्चे को सब रहस्य बता दिए क्योंकि वो अपना भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहता था। भविष्य बिगड़ जाएगा अगर हम चाचा के साथ धोखा करेंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाची बोल भतीजे। तो उसे समझ में आ गया कि राज क्या है। इसलिए भैया मैं 3 गोदाम ये चाबियां रखी हैं तो तीनों 6 ही चाबियां ले जा गोदाम की।
और जिस जिस गोदाम में तुझे अपना ताला डालना हो तू डाल दे, और जिस प्लाट पर तुझे अपने नाम से रजिस्ट्री कराना हो वो करा ले। चाचा के बेटे की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया, अगर ये प्लाट, ये गोदाम एक साथ रहे तो कैसा रहेगा? अपन दोनों वो मिसाल दिखाएंगे, अपन दोनों वो मिसाल दिखाएंगे समाज के बीच में, और दोनों मिलकर के वो काम करेंगे। मैं भी स्वप्न में कभी ये नहीं सोचूंगा कि ये मेरे बड़े पिताजी का बेटा है, और तुम भी ये मत सोचना स्वप्न में कि ये मेरे चाचा का बेटा है। हम दोनों मिलकर के वो काम करेंगे जो भरत और बाहुबली ने भी नहीं किया। कितनी बड़ी चुनौती दे दी। भरत बाहुबली ने भी जो काम नहीं किया वो हम करें। उसकी मां पीछे कमरे में सारी बातें सुन रही थी। वो आ गई और कहा, बेटा, ऐसा जैसे तू कह रहा है ऐसे ही तेरा चाचा जिंदगी भर यही करता रहा, जिंदगी भर ऐसे ही करता रहा। मगर पता नहीं तेरे पिताजी का क्या कर्म का उदय था कि उन्होंने उसे फूटी आंख नहीं देखा। उस बच्चे ने उनके पैर छू के कहा, बड़ी मां, अब तुम पिताजी की, बड़े पिताजी की बात को मत छेड़ो, मत छेड़ो उनको। हम दोनों भाई, अगर भैया तैयार होता है तो मैं पूर्ण समर्पण करता हूं इनके पास। और मकान इतना बड़ा है, इसी मकान में हम पिताजी और अपनी मां को लेकर के आते हैं। आह, उसकी मां के आंसू खुशी के टप टप गिरने लगे और कहती है, बेटा देर मत कर, देर मत कर, चलो अपना फिर पुण्य का उदय जागा। संगठन में शक्ति है। फिर अपने परिवार का पुण्य जाग गया। 10 साल पहले तक हम एक ही थे, मगर तेरे पिता में बेटा खोट थी। अब पिता तो नहीं है, मगर तुम दोनों भाई और हम दोनों बहनें बनकर के ऐसे रहेंगे कि मजाल है कि कभी कोई आवाज अड़ोसी पड़ोसी सुन ले। तेरी चाची भी इतनी अच्छी है, उसने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कई बार उसे डांट भी दिया, थोड़ा सा मुंह बनाती थी और थोड़ी देर में आ जाती थी और कहती थी, भाभी जी क्या करना है आप अपन को, आज क्या बनाना है। ऐसा माहौल हो गया था हमारे घर का। मगर बेटा 10 साल के बाद, 10 साल पहले पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतनी खुशी है कि मुझे अपनी शादी की भी ऐसी खुशी नहीं थी। दोनों बेटे मां के पैर छूते हैं, वो कहता मैं आता हूं और आज का भोजन यही होगा, यही होगा। और वो गया अपनी धर्मपत्नी को, पिताजी को, और वो स्वयं और अपना जो पहनने ओढ़ने के वस्त्र वो लेकर के आ गया। वो समझ गया कि जैसा कर्म किया जाएगा उसका फल मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत उस फल को रोक नहीं सकती। साक्षात भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएं
तो वो रोक नहीं सकते उस कर्म को। ऐसा ही साहस श्रीपाल ने प्रकट किया। श्रीपाल कहता है कि इस धवल सेठ को मैं क्या कहूं, इस नीच ने तो पूरी नीचता पर काम किए हैं। रास्ते में ये सारा विचार श्रीपाल समुद्र में तैरता तैरता करता रहा। और कल अपन ने उन्हें वृक्ष के नीचे अचेत अवस्था में छोड़ दिया था। श्रीपाल अचेत हो गए थे क्योंकि इतना बड़ा समुद्र अपने बाहुओं के बल पर तैर करके आए थे। समुद्र देखा है ना आप लोग? घोघा का समुद्र देखा होगा, बम्बई गए होंगे तो जुहू चौपाटी से समुद्र देखा होगा, मैंने भी देखा है। वो लहरें कैसे उठती हैं, कितना विशाल, कोई और छोर नहीं दिखता, उसको हाथों से तैर करके आया। तुम्हारे बच्चे 2-3 घंटे कुंड में नहा लें तो उनकी आंखें लाल हो जाती, मगर देखो उस योद्धा को, उस योद्धा को देखो, वो कर्म सिद्धांत को समझता था, धर्म को समझता था। और उसने कितना पुण्य, तो देखो आप, हमने कल कहा था कि बीच में ही अगर अचेत हो जाता तो डूब जाता। पुण्य तो साथ देता है। अगर हमने अपने जीवन में वर्तमान में अगर किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो बड़े बड़े संकट आने के बावजूद भी हम संभल जाते हैं। हमें प्रकृति उठा लेती है, कर्म हमें बचा लेता है। और अगर हम पूर्व जन्म का पुण्य ही खाते रहे और वर्तमान में हमने अगर पुण्य नहीं कमाया तो तुम्हें पूर्व जन्म का पुण्य डुबो दे, डुबो दे। क्योंकि बासा कब तक खाओगे? बासा तो आदमी थोड़ा सा ही खाता है। कितनी रोटियां बचती हैं रोज शाम को? बासी पोहा बना लेते हैं तो मसल मसूल करके और तेल मेल में तल तल करके और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके और पोहा बन जाता है। कितना बचता है? एक एक इतना इतना 2-4 बच्चों को दे दिया, या कभी खुद की इच्छा हुई तो खुद ने खा लिया, बाकी क्या बचेगा? बासा कितना बचता है? और ताजा रोज बनाते हो, सबको खिलाते हो, साधु आ जाए तो साधु को भी खिलाते हो। तो श्रीपाल ने बासा पुण्य तो खाया था, मगर ताजा भी जी तोड़ मेहनत करके कमाया था। जी तोड़ मेहनत करके ताजा पुण्य भी कमाया था। राजा के पद पर बैठ करके भी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, जिनेंद्र भगवान का पूजन, पंच परमेश्वरी की आराधना, उपासना, साधु संघ का, साधु संघों का आहार दान देना, औषध दान देना, उपकरण दान देना, बसति का दान देना, जो भी एक सच्चे श्रावक के कर्तव्य है वो करता रहा। मगर बासा पुण्य भी होता है तो बासा पाप भी होता है। तो उस पाप से, पाप के कारण कोढ़ हो गया। अपन अष्टानिका से सुन रहे हैं, अष्टानिका समाप्त होने वाली है, 14 आने वाली है, दूसरी 1 महीना होने वाला है। नहीं, अभी तो 1 महीना होगा भी। अष्टमी को 23 तारीख को अपन ये श्रीपाल की चर्चा सुनते सुनते 1 महीना हो जाए। मैंने पहली बार श्रीपाल के ऊपर से प्रवचन किया है, इतने सालों से प्रवचन कर रहा हूं, मगर पहली बार बिजोलिया का इतना पुण्य। कई चीजें नई नई दी हमने तुम्हें। नमो काल मंत्र के ऊपर 1.5-2 महीने तक प्रवचन दिया। तो ऐसा बासा पाप भी आता है तो बासा पुण्य भी आता है। मगर श्रीपाल ने उस बासे पाप की तो कदर ही नहीं की।
और बासे पुण्य की भी कदर नहीं की, उसने तो ताजा पुण्य रोज कमाया। जनता के साथ भी प्रेम वात्सल्य से व्यवहार किया। जनता दुखी ना हो जाए मेरे कुष्ठ रोग के कारण, उसकी दुर्गंध के कारण, तो राज्य छोड़ दिया। राज्य छोड़ दिया। आज किसी को कोरोना हो जाए तो अपने घर में रहे, बोले परिवार का घर है क्या, यहीं रहूंगा मैं। पड़ोसी कहें भैया देखो यार हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे घर में आते जाते, तो मना करते अपने बच्चों को, मैं तो यही, मेरा घर ही है। भाई साहब आपको कोरोना हो गया यार, आप उधर चले जाओ हॉस्पिटल। नहीं जाऊंगा, कह सकता था। श्रीपाल का राज्य था, राजा था। मगर फौरन चाचा ने कहा कि जनता का ऐसा भाव है, उसने कहा अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मेरी दुर्गंध के कारण पूरा नगर दूषित हो रहा है। पूरा राजपाट चाचा को देकर वो चला गया। मां रोती रह गई कुंद प्रभा। 700 मित्रों के साथ पूरा नगर छोड़ दिया। कैसे होते हैं उपकारी लोग? तो ऐसे उपकारियों का उपकार करने के लिए भी लोग खड़े रहते हैं, इनकी सेवा करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। और वह श्रीपाल के अचेत हो जाने के बाद संयोगवश उस कुमकुम द्वीप के राजा के सेवक वहां आ पहुंचे और वृक्ष के नीचे पड़े हुए अचेतन व्यक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे आपस में वार्तालाप करने लगे कि देखो राजकुमारी का भाग्य कितना प्रबल है, देखो राजकुमारी का भाग्य कितना प्रबल है। यह तेजस्वी वीर हमारी राजकन्या के लिए योग्य है, समुद्र तैर करके आया है राजकुमारी को लेने के लिए। ध्यान रखना ये शादियां भी बड़े पुण्य के उदय से होती हैं, बिना पुण्य के उदय से शादियां नहीं होती। और तैरता हुआ अपार समुद्र को पार कर इस कुमकुम द्वीप में ये पहुंचा है। इसके आने से हम लोगों का भाग्य खुल गया। इसके आने का शुभ समाचार राजा सुनेंगे तब हर्ष से पुलकित हो जाएंगे। वो पुलकित नहीं जो तुम्हारे बिजौलिया में रहता है, नहीं तो तुम कहो कि वो पुलकित हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो नाम का पुलकित है। इधर राजा पुलकित हो जाएगा। मैं तो थोड़े से इसलिए एक चिकोटी काट देता हूं बीच में कि कोई को अगर झपकी आ गई हो तो थोड़ा सा परिचित व्यक्ति की बात सुन करके आदमी एकदम जागृत हो जाता है। तो पुलकित होकर हम लोगों को अवश्य ही उत्तम इनाम देगा, संतुष्ट करेगा, पुरस्कार देगा, पुरस्कृत करेगा। इसकी सुंदरता को देखकर राजा क्या, राजकुमारी भी आनंद से भर जाएगी और अपने आप को धन्य मानेगी। इसका एक एक अंग उपांग बिल्कुल नपा तुला है, जैसे विधाता ने इसे नाप तोल करके बनाया हो। बड़े प्रयत्न के साथ इसकी पुण्य कर्म इसके साथ हैं, लेकिन यह है कौन? यक्ष है या नाग है, इंद्र है या विद्याधर है, गंधर्व है या मनुष्य? राजा के अनुचर यानी राजा के नौकर चाकर आपसी में वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अचेत है, मगर उसके रूप, सुंदर रूप को देखकर वो वार्तालाप करने लगे। ये है कौन? जैसे उदाहरण से तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कोई बिटिया मंदिर में आ जाए और तुम्हारा बेटा कुंवारा हो और बिटिया शादी के योग्य हो, तो तुम उसे देख करके
आजू बाजू बैठी अपनी सहेलियों से, कौन है, किसके यहाँ आई, महुआ से आई, सिंगोली से आई, कहां से आई, कोई मैं तो नहीं जानती, लड़की तो अच्छी, कुंवारी है, पाँव देखे तो बिछड़ी भी नहीं थी उसके पैरों में। हाँ कुंवारी है भी तो 25 साल की तो लगती, ज्यादा थोड़ी है। तो हमारा बाबू भी तो 26 ही को है। अब मंदिर भगवान की पूजा तो हो गई खत्म, अब पूजा तो 70 सी लगे, अब्बा बिटिया कहीं भागना चाहे जल्दी से। अब उन्हें कुलबुली छूट गई और वो तो उसने बस 3 प्रदक्षिणा लगाई, नमोस्तु किया भगवान को, एक स्तुति बोली, गंधोदक लिया और एक तरफ बैठ गई माला की जाप करने के लिए। एक जाप करी और तुम्हारी तो पूजा चल रही थी, तुम्हारे पंचमेरु की पूजा चल रही थी, तुम्हारी 10 लाक्षण का समय था। अब तुम्हारी आकुलता बढ़ गई पंचमेरु की पूजा में, और अभी तो 10 लाक्षण की भी बाकी है। अब उसने माला फेरी, बालिका तो क्या 10 मिनट में, 8 मिनट में, 7 मिनट में माला फेर लेती, और वह उठ के चली। अब इनके मन में खलबली मच गई, कौन थी, सुंदर थी लड़की, अपने लड़के के लिए बहुत अच्छी थी, कहां से आई, शिवपुरा की थी क्या, महुआ की थी, श्रीपुरा की थी, डाबी की थी, भैंस रोड की थी, बूंदी की थी, अलौत की थी, कहां की थी। अरे उकी तो नहीं हुआ, चंडीगढ़ में जो उकी छोरी तो नहीं थी की चंडीगढ़, अरे वो पटवारियों की ना, उका बहन चंडीगढ़ में, हाँ हाँ चंडीगढ़ में भी भाई, उका तो ना आया, पटवारी का ब्याह हो, उका तो ब्याह हो गया, वो 1 साल हो गया बब्बू का ब्याह होता, तो उका भी तो छोरे का, उका भी हो गया घड़ा, 1 महीना होने को आ गया, तो भी कटे भाई, चलो हो, अब अपनी किस्मत में हो तो मिल जाए बात। दुनिया की चर्चा अपन कर लेते हैं, ऐसी ही चर्चा वो नौकर चाकर कर रहे थे, अनुचर कर रहे थे राजा के। उसके रूप को देखकर, उसकी बाहुओं को देखकर, उसके गठीले बलिष्ठ शरीर को देखकर, और सारे अनुचर तो एक ही बात चाह रहे थे कि अपन को तो इसलिए नियुक्त किया था कि समुद्र को तैर करके कोई भी नौजवान आए तो तुम उसकी सूचना राज दरबार में जरूर देना। और श्रीपाल की तंद्रा भंग हो गई, यानी उनकी थकान ठीक हो गई, क्योंकि कल रात से तो सुना दिया था अपन ने। और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, वो कितना भी थका रहे, अगर 3-4 घंटे की भी नींद उसे मिल जाए भन्नाट, तो वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता है। मैंने 8 महीने 3 घंटे सोकर के देखा, और मैं 21 घंटे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। 1993 के चातुर्मास में मैं 3 घंटे ही सोता था, 12 बजे सोता था, 3 बजे उठ जाता था, और पूरा बिजी रहता था। 3 बजे उठकर प्रतिक्रमण, सामायिक आदि सब स्वयंभू आदि करके 5:45 बजे महाराज जी पढ़ाते थे। तो पढ़ करके फिर जंगल जाते, जंगल से प्रवचन से आहारचर्या के बाद फिर महाराज के कमरे में एक पुराण पढ़ते, फिर 12:15 बजे सामायिक पे बैठते, फिर सामायिक से उठ करके 2:30 बजे फिर क्लास लगती, क्लास से 4:30 बजे क्लास छूटती, फिर प्रतिक्रमण आदि करके गुरु भक्ति होती, प्रवचन करता, प्रवचन करके सामायिक करता, सामायिक करके फिर एक क्लास लेता नवयुगों की 9:30 से 10:30, फिर 10:30 से 11:30 भैया व्यक्ति लोग करते हो, 12 बज जाते थे और ठीक 12 बजे सो जाता था। तो श्रीपाल की तंद्रा, प्रमाद, आलस
नींद उनकी भंग हो गई। अपनी आंखों को मलते हुए वे उठे एवं राज सेवकों को देखकर उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो? तुम लोग कौन हो? यहां क्यों खड़े हो? मैं कहाँ हूं यह जानने की मुझे उत्सुकता हो रही है। उनसे पूछा कि ये कौन सा नगर है, क्या है, और तुम लोग सब कौन हो? सब मुझे निसंक भाव से कहो, किसी भी प्रकार की कोई शंका मत रखना मन में, और सब कहो तुम अपने मन से, तो मेरी उत्सुकता शांत हो जाएगी। श्रीपाल की बातों को सुनकर राजा के अनुचरों ने कहा, महाराज, अभी आप जिस स्थान पर हैं उस नगर का नाम है कुमकुम द्वीप। इस कुमकुम द्वीप के राजा का नाम है सत्यराज एवं रानी का नाम है बनमाला, और दोनों ही बड़े न्यायप्रिय, न्यायपरायण, धर्म के प्रति पवित्र आस्था रखने वाले, धर्म वात्सल्य, दीनहीन जीवों के लिए सहायता करने वाले, प्रजा के श्रद्धाभाजन एवं प्रिय है। प्रजा बहुत अपने राजा के ऊपर श्रद्धा रखती है, बहुत विश्वास रखती है। उन्हीं को प्रजा वात्सल्य का फल है कि आज किसी को कोई भी दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख उनके अंदर नहीं है। और न कोई दरिद्रता है प्रजा में, सारी प्रजा सुख संपन्न है। राज दंपति बड़े धर्मात्मा है, और उनकी एक सर्वांग सुंदर कन्या है जिसका नाम गुणमाला है, जो गुणों की माला से विभूषित है। ऐसा दुनिया का कोई भी गुण जो एक नारी में होना चाहिए, उसका अभाव उसके जीवन में नहीं है। ऐसी वह गुणमाला हमारे नगर की राजकन्या यथार्थी गुणों की माला से संपूर्ण है। उसके रूप सौंदर्य, उसकी बुद्धि एवं कला निपुणता की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो सब थोड़ी है। कितनी भी प्रशंसा की जाए। अच्छा, तो राजकन्या है उनकी? हां, राजकुमारी विवाह के योग्य है, यौवन अवस्था में पहुंच गई है। राजा हमेशा चिंता मग्न रहते हैं कि इस बेटी का पाणी ग्रहण किस राजकुमार के साथ होगा। यानी आप चिंता मत करना, अगर आपकी बेटियां हों तो आप अगर चिंतित होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपनी युवा बेटी होते ही चिंतित हो जाते थे और बड़े चिंता मग्न रहते हैं। एक दिन परम पूज्य महाज्ञानी ध्यानी अवधि ज्ञानी मुनिराज के चरण सानिध्य में राजा ने अंतरंग परिणामों से उनका गुणानुवाद किया, भक्ति की, पूजन किया और उनके चरणों के नजदीक बैठ गए और बैठ करके बड़ी भक्ति से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी कन्या के योग्य वर की चिंता है मुझे। कृपया बताइए कि मेरी कन्या का वर कैसा होगा। इस प्रश्न के उत्तर में मुनिराज ने कहा कि राजन,
एक पुरुष अपने भुज बल के द्वारा समुद्र से तैरता हुआ इस द्वीप में आवेगा एवं वही तुम्हारी पुत्री गुणमाला का गुणवान वर होगा। पूज्य उन अवधि ज्ञानी मुनिराज की वाणी को सुनकर राजा ने हम लोगों को समुद्र के किनारे इसीलिए रखने के लिए कहा था, रुकने के लिए कहा था कि इस समुद्र को कोई भी अपनी बाहुओं से पार करता हुआ अगर कोई आए तो उसकी सूचना तत्काल तुम हमारे सामने करना। राजा ने हमें आज्ञा दी, उसी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग यहां महीनों से रुके हुए हैं। जो आप यहां आए, अब आप कृपया पूर्वक राजप्रसाद की ओर चलें एवं राजकुमारी को अपनी अर्धांगिनी बनाने का लगन स्वीकार करें। इस प्रकार कुछ लोग तो उनके साथ चलने के लिए श्रीपाल के साथ साथ अनुनय विनय करने लगे एवं बाकी के लोग राजा को शुभ समाचार देने के लिए पहुंच गए, क्योंकि पूज्यों के वचन कभी अशुभ नहीं होते। मुनिवरों के वचनों अनुसार अपने भावी जमाता को जानकर, उसका समाचार सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ एवं संदेह वाहकों के लिए यथोचित पुरस्कार देकर के उन्हें संतुष्ट किया। उनके स्वागत के लिए राजा ने स्वयं समुद्र तट पर जाकर श्रीपाल का आदर सम्मान बहुमान किया। श्रीपाल को सुगंधित अभ्यंग यानी उबटन तेल फुलेल आदि से चर्चित कर स्नान कराया, क्योंकि नमक के खारे पानी से पूरा शरीर खारा हो गया था। और उन्होंने चंदन आदि के सारे लेपों के द्वारा और उत्तम वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण से हो गए थे, क्योंकि महीनों जो पानी में वस्त्र पड़ा रहे तो उस वस्त्र की सुंदरता खत्म हो जाती है। वस्त्र भूषण से शोभित कर गान वाद्य के साथ बड़े उत्साह पूर्वक अपने राजमहल की तरफ चलने के लिए निवेदन किया। श्रीपाल सर्वत्र नगर में आनंद छाया हुआ था। घर घर में मंगल गान होने लगे। शीघ्र शुभ मुहूर्त देखकर गणधर्व परमेश्वरी का यंत्र, जिसे विनायक यंत्र कहते हैं, उसे लेकर के आगे आगे चले और श्रीपाल ने पूछा, जिनालय कहाँ है? देखना, धर्मात्माओं की भावनाओं को समझना। जिनालय कहाँ है? इतना थका मांदा, और तुम तो एक बारात में आ जाओ तो दूसरे दिन प्रवचन ही में ना। थाक की मतलब घनी थाक की भाई, काल शादी करके आया, यहीं बैठे बैठे थक जाते हैं भाई। क्षेत्र में रहते रहते भी थक जाते हैं, उन्हें प्रवचन की चिंता ही नहीं होती। गप्पे करा लो, गप्पे कराने में तो मास्टर है। मगर श्रीपाल ने पूछा, जिनालय कहाँ है? जिनालय राज दरबार में नहीं, इसके अलावा भी बड़े बड़े जिनालय हैं
समाज और राजा ने बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण कराया है। जो इस रास्ते में पड़े वो जिनालय मुझे बताओ। और एक बड़ा विशाल जिनालय, गगनचुंबी शिखर, बड़े विशाल विशाल कपाट को श्रीपाल ने देखा और पैरों को धोया। ओम जय जय देव जय देव जय देव, निस्सही निस्सही निस्सही। और मंदिर की बेदी चौखट को 3 बार नमस्कार किया। ये चैत्यालय का नमस्कार। 9 देवता होते हैं, वो चैत्यालय की नमस्कार है। और बड़े भक्ति भाव से परम वीतरागी मुद्रा का मुखार बिंद से लेकर यानी एड़ी से लेकर चोटी तक, चोटी से लेकर एड़ी तक उनका निरीक्षण किया, देखा, धन्य है भगवान। और गुणानुवाद करता हुआ 3 प्रदक्षिणा दी, पंचांग नमस्कार किया, स्तुति की और फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर जिनेंद्र भगवान का महामस्तक अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद जिनेंद्र भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद विसर्जन किया। विसर्जन किया और फिर राजा के साथ राज दरबार की ओर चले। सारा नगर बड़ा उत्सुकता से भरा था कि हमारे नगर की राजकुमारी गुणमाला का होने वाला पति आज नगर में प्रवेश कर रहा है। हर घर में मंगल द्वार लगे हुए थे, क्योंकि नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में जब भी शादी होती हैं तो प्रत्येक घर वालों का कर्तव्य है कि वो भी उसका स्वागत करें बारात का। वो भी स्वागत करें, क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले की कहो, कॉलोनी की कहो, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस की कहो, एक बिटिया जिसको तुमने जन्म से देखा है वो आज पानी ग्रहण होकर अपनी ससुराल जाएगी। अगर तुम किसी के बेटी के लिए सम्मान दोगे तो तुम्हारे घर में भी जब कुछ होगा तो उसी प्रकार का सम्मान वो भी देंगे। मंगल कलश रखते हैं लोग, रंगोलियां करते हैं, बंधन वारे लगाते हैं, अनेक अनेक प्रकार से सजाते हैं। सारा नगर सजा था। आपका समय हुआ। हम समझे अपने जीवन में कि छोटी सी जिंदगी में अगर हम प्रेम बांटना शुरू कर दें, वात्सल्य लुटाना शुरू कर दें, घर घर का एक एक आदमी तुम्हारा होगा। घर घर का एक एक आदमी तुम्हारा होगा और तुम उनके होगे। तुम्हें अगर एक छींक आती है तो पूरे मोहल्ले को छींक आ जाती है। इतनी इज्जत तुम्हारी होगी, यानी तुम्हारे घर पर खड़े होंगे, लाइन लगेगी। क्या बात हो गई, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया? पहले ऐसा ही था। मैंने ऐसा वातावरण अपनी आंखों से देखा है। इतना वात्सल्य रहता था लोगों में, एक दूसरे के पास अपने घर की चाबियां रख करके चले जाते थे। महीने महीने की यात्रा पर चले जाते थे अपनी चाबी देकर के और कहते थे मेरा बेटा आएगा बाहर से तो उसे दे देना। कितना विश्वास था, क्योंकि इतना आदर्श था एक दूसरों के प्रति, इतना प्रेम वात्सल्य था, धर्म के प्रति आस्था सच्ची थी। छल कपट बहुत कम थे और इतना विश्वास था पड़ोसियों के ऊपर
कि पड़ोसी स्वयं लुट सकता है मगर मेरे घर को कभी लुटने नहीं देगा। और आज तो चोर डाकू बाद में आएंगे, पड़ोसी चाबी का ताला खोल करके सब साफ कर देगा। बोले मैं तो भैया क्या करूं, तुम चाबी दे गए थे, चाबी तो तुम्हारी ये है। जब वो खोल करके देखेगा तो वहां तो फट्टा साफ है। विश्वास में बांस है विष का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। आज का माया जाल बहुत फैल गया। हाथ को हाथ के ऊपर विश्वास नहीं है। हाथ को हाथ के ऊपर विश्वास नहीं। जैसे अभी पूज्य मुनि श्री ने कुछ दिन पहले प्रवचन दिया था कि एक घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के ताले 5 हैं। किसके लिए ताले लगाए जा रहे हैं? सासू के लिए, पति के लिए। बहू लगा रही है ताला किसके लिए? क्या सासू चोर है? क्या ससुर चोर है? बेटी भी ताला लगा करके रख रही है। पिता के साथ रहने वाली बेटी अपना ताला लगा रही है अपने सूटकेस में। क्या उसके माता पिता चोर हैं? उसके भाई चोर हैं? उसके भतीजे चोर हैं? किसके लिए यह ताला लग रहा है? पूछना अपने इस बेईमान मन से कि हम इतने गिर चुके हैं, इतने पतित हो गए हम अपनी जिंदगी में कि सब अपने अपने ताले लगा करके क्या रख रहे हैं। अभी तो एक साथ हो, अभी ताले लगाने की क्या जरूरत है? पिता पुत्र हो, मां बेटी हो, अभी ताले लगाने की जरूरत क्या है? और ताला लगा भी दिया है तो चाबी एक जगह क्यों नहीं है? सब पर्सनल अपनी अपनी चाबी क्यों? सोचना, समझना अपने जीवन में धर्म का रहस्य और अपने अंदर के खोखलेपन का धर्म अपनी आंखों से देखना कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने जीवन में करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब अपना गरेबान निष्पक्ष होकर के तुम झांकोगे तो तुम्हें अपने आप से बड़ा बेईमान इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। दूसरों के सामने तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, करते हैं, मगर कभी शांति से बैठकर स्वयं का निरीक्षण स्वयं के द्वारा करने का प्रयास करो बंधुओं। उसी का नाम है धर्म। नहीं तो धर्म के क्षेत्र में तुम बहुत बड़े बड़े मुखौटे लगा करके आ जाते हैं, बड़े बड़े मुखौटे ओढ़ करके आ जाते हैं और भोले वाले को हम बेवकूफ बनाकर अपने आप को धर्मात्मा का तिलक लगवाकर हम निकल जाते हैं। श्रीपाल राज दरबार में पहुंच गए। आपका समय हुआ। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक के धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहि, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।